नमस्कार मित्रों, यदि आपने तीतर की यह 5 बातों को ध्यान से समझ लिया तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। और वह 5 बातें कौन सी हैं, चलिए जानते हैं। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अद्भुत प्राचीन ज्ञान में। मित्रों, आज का कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो आप हमारे साथ कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, एक शिकारी था, रोज पक्षियों को पकड़कर बाजार में बेच आता था। एक दिन शिकारी जंगल में गया तो उसने एक झाड़ी के झुरमुट में बैठे हुए एक तीतर को देखा। उसने झुरमुट के ऊपर जाल बिछा दिया। तीतर जैसे ही उड़ा वह शिकारी के जाल में फंस गया। शिकारी उसे लेके चलने लगा। तीतर ने सोचा, इस समय मैं शिकारी के चुंगल में हूँ। यदि मैं दुखी होऊंगा, रोऊंगा, चिल्लाऊंगा तो भी यह मुझे नहीं छोड़ेगा। इसीलिए यह उचित है कि इस मुसीबत की घड़ी में मैं अपनी धैर्य को बना के रखूं और मुसीबत से निकलने की कोई उपाय सोचूं। विद्वान लोग कहते हैं कि कोई परेशानी आने पर जो अपने धैर्य को खो देता है, परेशानी उसके लिए और भारी हो जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वह कोई भी विपरीत दशा की शुरुआत घबरा कर ना करे। अक्सर लोग विपत्ति आने पर या तो घबरा जाते हैं या व्यर्थ का क्रोध कर बैठते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में वह कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उन्हें वह दूसरी विपत्ति में डाल देता है। विपत्ति के समय गंभीरता पूर्वक सोचने पर विपत्ति से निकलने का कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। इसीलिए ध्यान रहे, विपरीत परिस्थिति में उत्तेजना या क्षणिक क्रोध हानिकारक हो सकता है। तीतर ने शिकारी के पंजे से निकलने का उपाय निकाला। उसने पहले शिकारी की कमजोरी समझी। आखिर इसकी कमजोरी क्या है? तीतर ने समझा कि इसकी कमजोरी है लालच। यह 10, 20, 30 रुपए के लिए मुझे पकड़ कर ले जा रहा है। क्यों न इसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाए। कहते हैं, शत्रु जहाँ कमजोर मालूम पड़ता हो वहीं पर वार करना चाहिए, तभी उसे सफलता मिल सकती है। इस तरह से सोच समझकर तीतर ने शिकारी से कहा कि तुम मुझे ले जाके मेरा क्या करोगे? शिकारी ने कहा, मैं तुम्हें बाजार में ले जाके पैसा कमाऊंगा। तीतर बोला, हे भाई, मुझे बेचने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 10, 20 रुपए मिल जाएंगे। उससे तुम्हें तुम्हारे घर का 1-2 वक्त का राशन मिल जाएगा। इससे और जिसके हाथ तुम मुझे बेचोगे उसका क्या पता वह मुझे मार कर खा मत जाए। अब मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें अमीर बनाना चाहता हूँ। यदि तुम मेरा 2 बात ध्यान से सुनोगे और उनका पालन करोगे तो तुम बहुत जल्द अमीर बन जाओगे। अमीरी की बात सुनकर शिकारी के मुंह में पानी आ गया। शिकारी सोचने लगा, मेरी पूरी जिंदगी बीती जा रही है चिड़िया पकड़ते पकड़ते, पर मैं रहा वहीं का वही गरीबी का जीवन। अगर मुझे यह तीतर अमीर बना दे तो मैं इसकी बात जरूर सुनूंगा। शिकारी कहने लगा, हे तीतर, तुम मुझे वह 2 बात बताओ जिससे मैं धनवान बन जाऊंगा। तीतर बोला, पहली बात तो यह है कि तुम किसी की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास मत करना, चाहे वह तुम्हें कितना भी बड़ा लालच दे दे, क्योंकि आजकल ऐसे लोग घूम रहे हैं। समय बदलते तो देर लगती है, लेकिन बात बदलते देर नहीं लगती। दूसरी बात तो यह है कि आपके पास से कोई चीज चली जाए या तुम्हारा कोई बुरा हो जाए तो इसके बारे में अधिक शोक ना करें। जितना समय तुम अधिक शोक करने में लगाओगे उतना समय तुम उसे बनाने में लगा दो। जैसे एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाने में लगाया था। शिकारी बोला, वह कैसे? तीतर बोला, सुनो, एक समय एक चिड़िया एक पेड़ पर बहुत सुंदर घोंसला बनाकर रहती थी। तिनका जोड़कर उसने घोंसला बनाया था। एक दिन इसके घोंसले को एक बंदर ने तोड़ दिया। जब उस चिड़िया ने देखा कि बंदर ने मेरा घोंसला तोड़ दिया है तो उसे गुस्सा तो बहुत आया, परंतु उसने अपने गुस्से को दबा लिया और अपने आप को संभाला और फिर एक नया घोंसला बनाने में लग गई। वह फिर से तिनके चुनकर लाने लगी। उसी पेड़ पर एक कांवा बैठा हुआ था। उसने चिड़िया से कहा, बहन, इस दुष्ट बंदर ने तुम्हारा घोंसले को उजाड़ दिया, तुमने उससे कुछ नहीं कहा, क्यों? तो उस चिड़िया ने कहा, कामा भाई, यदि मैं अपना समय इस मूर्ख बंदर को कोसने में, गाली देने में लगाऊंगी तो मेरा ही नुकसान होगा। मेरी बंदर से दुश्मनी हो जाएगी और मेरा समय भी नुकसान होगा।
वह घोंसला वैसे भी बहुत पुराना था, इसलिए मैं अपना समय नया घोंसला बनाने में लगा देती हूँ। इससे मेरा नया घर भी बन जाएगा और मेरा समय भी नुकसान नहीं होगा। इसी प्रकार चिड़िया ने एक नया घोंसला तैयार कर दिया जो पहले से बहुत अच्छा था और वह बड़े आनंद से रहने लगी। तीतर की बातें सुनकर शिकारी कुछ और आगे बढ़ा। आगे जाकर शिकारी से तीतर बोला, भाई जो चीज तुम्हें अमीर बना सकती है वह तो जंगल में ही रह गई। मैं एक स्थान पर खजाना गड़ा हुआ देखा हूँ, यदि तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें उस खजाने तक पहुँचा सकता हूँ। इससे मेरी जान भी बच जाएगी और तुम खजाने पाकर अमीर भी बन जाओगे। प्रिय मित्रों, खजाने की बात सुनकर शिकारी ने तीतर को छोड़ दिया और खजाने के पास पहुंचाने को कहा। तीतर उड़कर एक ऊंचे से पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गया और बोला, मूर्ख शिकारी कि तुम कभी भी अमीर नहीं बन सकते क्योंकि तुमने मेरी द्वारा बताई गई बातों पर अमल नहीं किया। शिकारी ने पूछा, कैसे? तीतर बोला, सुनो, कुछ देर पहले मैंने तुम्हें 2 बातें बताई थी। उनमें से मैं पहली बात यह थी कि किसी के द्वारा बताए गए बातों पर एकदम से यकीन नहीं करना चाहिए, वो कितना भी बड़ा लालच दे। तुम मेरे द्वारा दिए गए लालच पर विश्वास कर मेरी जाल में पड़ गए। मैंने तो तुम्हें खजाने की बात इसीलिए की थी ताकि तुम मुझे खजाने के लालच में आकर मुझे छोड़ दो। अब मैं तुम्हारी कैद से आजाद हूँ, मुझे किसी तरह का कोई भय नहीं है। मैंने ना ही कहीं खजाना गड़ा हुआ देखा है। तीतर की बातें सुनकर शिकारी ने अपने माथे पर हाथ मारा और बहुत दुखी होने लगा कि अब तो तीतर भी हाथ से निकल गया। उसे अपनी मूर्खता पर पछतावा होने लगा। शिकारी को दुखी देखकर तीतर बोला, तुम मेरी दूसरी बात भी भूल गए। मैंने कहा था कि किसी चीज के खो जाने पर, नुकसान होने पर दुख नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे और अधिक मेहनत करके फिर से उसे अच्छा बनाना चाहिए। पिछली बातों को सोचकर आने वाले भविष्य को खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि भविष्य में सावधानियां बरतनी चाहिए कि पिछली बार हमने किन गलतियों से नुकसान उठाया था। तीतर बोला, हे शिकारी, अब मैं तुम्हें 3 बातें बता रहा हूँ जिन्हें तुम गांठ में बांध के रखना, ये तुम्हें जरूर अमीर बना देंगे। पहली बात, किसी भी काम को शुरुआत करने के बाद उसे समाप्त किए बिना मत रुको। जो भी काम करो उस पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही आपके कार्य में अवरोध उत्पन्न कर सकती है। दूसरी बात, किसी को आकार से या उसकी वेशभूषा से छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटे में भी अगर बुद्धि तेज हुआ तो आपको हरा सकता है। तीसरी बात, जिसको अपने कर्तव्य याद रहते हैं वह व्यक्ति यदि प्रयत्नशील रहने पर एक दिन जरूर कामयाब हो जाता है। जरूरी है आपकी सजगता और कार्य के प्रति जिम्मेदारी। मेहनती व्यक्ति कभी भी अपने भाग्य को नहीं कोसता, भाग्य को कोसते हैं लापरवाह लोग, आलसी, निकम्मे और मूर्ख लोग। प्रिय मित्रों, इतना कहकर तीतर जंगल की ओर चला गया और शिकारी अपने घर की ओर चला गया। प्रिय मित्रों, यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर छोड़ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।